नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विकेट स्वागत है। कैसे हो आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। मगर हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है कि एससी एसटी ओबीसी यानी कि जो भी कैटेगरी रिजर्वेशन लेती है, एज में छूट लेती है, फीस में छूट लेती है, किसी तरह से भी कोई भी अगर उनको छूट मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है, तो वो जनरल की सीट पे फाइट नहीं कर पाएंगे। तो इससे बच्चों के मन में बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या बीएसएफ एससीएम में जो पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछली बार क्या हुआ था, जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिछली बार का रिजल्ट है आप सभी के सामने। तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि ओबीसी का कैंडिडेट यूआर में चला गया था, ओबीसी कैंडिडेट यूआर में चला गया था, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यूआर में चला गया था। तो इस तरह से अगर आप लिस्ट देखोगे तो लिस्ट में आप सभी को बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो अपनी कैटेगरी से जंप करते हुए दिखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एससी का कैंडिडेट यूआर की सीट पे चला गया था, एससी है मगर यूआर की सीट पे सिलेक्ट हुआ था। तो इस तरह से आप देखोगे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं यूआर की सीट पे सिलेक्ट हुए थे ईडब्ल्यूएस के यूआर की सीट में। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एससी कैंडिडेट यूआर की सीट पे गया था, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट यूआर सीट में गया था। तो क्या इस बार भी ये जो रूल था बीएसएफ में वो इम्प्लीमेंट रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो यूआर की सीट है वो यूआर के लिए रहेगी और एससी एसटी केवल अपनी सीट पे फाइट करेंगे, भले वो यूआर से ज़्यादा नंबर लेके चले आए? क्योंकि जिन जिन बच्चों ने भी यूआर की सीट पे गए हैं वो यूआर की कट ऑफ को क्रॉस किए तभी वो यूआर की सीट पे गए, वरना किसी रिजर्वेशन से तो नहीं गए। मगर आप सभी को पता है कि एससी कैटेगरी को फीस में छूट मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है? मतलब एज में छूट मिलती है, एसटी कैंडिडेट को हाइट में भी छूट मिलती है, आप सभी को पता है। ओबीसी कैंडिडेट को भी आपको पता है कि एज में छूट मिलती है। तो इस तरह की छूट की वजह से क्या बीएसएफ में भी ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी? तो उसके बारे में आप सभी को फुल एकदम से एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और आपके सारे डाउट जो हैं इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर ऑर्डर क्या दिया हुआ है अगर आप देखो, यहाँ पर उसके ऑर्डर की कॉपी है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया हूँ। बोला यह है, आयु या शुल्क में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, आरक्षित यानी कि रिजर्व कैटेगरी वाले, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी, यदि एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवार ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान आयु में, फीस में या प्रयास की छूट ली है, प्रयास यानी कि अटेम्प्ट, जैसे कि आप देखो पता होगा यूपीएससी में जनरल के अटेम्प्ट कुछ कम है, एससी एसटी के अटेम्प्ट ज्यादा है, तो उसी तरह से बोला जाए प्रयास में अगर छूट ली है, यानी कि क्या, या तो आयु में छूट ली हो, या तो फिर फीस में छूट ली हो, या फिर अटेम्प्ट में छूट ली हो, तो भर्ती के नियमों में मनाही होने पर उन्हें सामान्य वर्ग की सीट पर चयन का दावा नहीं मिल सकता। और इसी चीज से काफी ज्यादा बवाल भी हो रहा है, आपने देखा होगा। मगर इस रूल को आप समझ नहीं पा रहे, पहले अगर आपने ये पढ़ा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो लिखा हुआ है भर्ती के नियमों पर निर्भरता, यानी कि ये चीज जो है वो भर्ती के नियम पे, नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नियम नोटिफिकेशन में कोई भी स्पष्ट मनाही नहीं है, यानी कि नोटिफिकेशन में उन्होंने मना नहीं किया है कि यार कि एससी वाला ओबी जनरल में जाएगा कि नहीं जाएगा, ओबीसी वाला जनरल में जाएगा, अगर ऐसा उन्होंने कहीं पर एक्सप्लेन नहीं किया है, कहीं पर मना भी नहीं किया है, तो मेरे भाई क्या होगा? तो ऐसे उम्मीदवार जो सामान्य वर्ग के आखिरी चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक लाते हैं, यानी कि यूआर की कैटेगरी से जो मेरिट है उससे ज्यादा नंबर लाते हैं, तो सामान्य की सीट के लिए पात्र होंगे। यानी कि इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया कि अगर नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया कहीं पर भी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप फाइट कर सकते हो। यानी कि एससी वाला कैंडिडेट फाइट कर सकता है, ओबीसी वाला कैंडिडेट फाइट कर सकता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या है, सही है या गलत है, ठीक है, अपनी राय जरूर देना। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया गया, हाईकोर्ट ने भी कभी फैसला दिया होगा कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश, जहां ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग में चयनित होने का निर्देश दिया गया था, यानी कि ऐसे उम्मीदवारों को चयनित करने का नियम दिया, मतलब कि एक आदेश दिया गया था हाईकोर्ट ने, रद्द कर दिया गया और भर्ती नियमों के पालन पर जोर दिया गया। पहले क्या होता था, पहले ऐसा हाईकोर्ट ने निकाला था, आदेश निकाला था कि ठीक है सभी कैटेगरी के जो है यूआर में फाइट कर सकते हैं, चाहे नोटिफिकेशन में वो नियम दिया हो या ना दिया हो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, ऐसा नहीं है, हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानना है, आपको नोटिफिकेशन को मानना है। अगर नोटिफिकेशन में मेंशन है तो अच्छी बात है, नहीं मेंशन है तो फिर आप यूआर में फाइट कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक और है, उसके बाद इसके बाद यहाँ बोला जाता है कि प्रत्येक भर्ती में अलग अलग नियम लागू होंगे। हाँ, जैसे कि कोई भर्ती, जैसे कि हमारी भर्ती है, हमारी भर्ती में कुछ अलग नियम है,
जो जो जिस तरह से लिख देगा, जो जिस तरह से नोटिफिकेशन में लिख देगा, जिस तरह के रूल लिख देगा, उसी तरह से भर्ती को फॉलो किया जाएगा, यानी नोटिफिकेशन में फॉलो किया जाएगा। इस फैसले के अनुसार अब हर भर्ती के नियम को ध्यान में रखकर ही तय होगा कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित हो सकता है या नहीं। यानी कि जो पे पूरा जो है डिपेंड होगा वो नोटिफिकेशन पे डिपेंड होगा और किसी चीज पे नहीं डिपेंड होगा। अब देखते हैं कि अब तो हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख लिया, हमने पूरा ही कॉन्टेक्स्ट समझ लिया कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं, SC ST OBC की रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि हम UR में फाइट करेगा या नहीं करेगा। अभी आपने पूरा पढ़ ले, आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि सारा सब कुछ नोटिफिकेशन में डिपेंड करेगा। तो क्या BSF SCM की नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन किया गया है? उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या हम जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप फीस की बात करें तो फीस में छूट मिलती है। अगर आप यहाँ पर दिखा लिखा है वुमेन कैंडिडेट को छूट मिलती है, और उसके साथ ही SC ST को जो है वो छूट मिलती है। मतलब जो 100 रुपये फीस लगती है जर्नल की, OBC की, EWS की, उसमें SC ST को पैसा देना नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी जो GST वगैरह देना पड़ता है 40 रुपये कुछ रुपये वो देना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप देखो तो यहाँ पर SC ST OBC को आयु में छूट मिलती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था अगर फीस में छूट मिले या आयु में छूट मिले तो ये दोनों छूट तो मिलती है। मगर उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में भी बता दिया गया है कि SC ST को रिजर्वेशन भी मिलेगा, तो यानी कि ये भी चीज मतलब सुप्रीम कोर्ट की फुलफिल हो रही है। मगर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नोटिफिकेशन में इस चीज को क्लियरली मेंशन कर दिया है और बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू मेंशन किया गया, तो आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ लिखा गया है एग्जाम्पल के थ्रू, एक कैंडिडेट X, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है राम है, फिल्ड OBC इन इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि OBC उसने एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिया और उसने OBC सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया मतलब उसने दिखाया नहीं कि फॉर्म में तो डाल दिया OBC, मगर उसने उसको उसने OBC नहीं दिखाया। तो यहाँ पर इन्हें बोला गया है कि कैंडिडेचर ऑफ X यानी कि राम का विल बी कंसीडर अंडर UR कैटेगरी ऑन फुलफिलिंग द कंडीशन एज UR, यानी कि अगर वो UR की कैटेगरी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि अगर आप UR में जाते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता, यानी कि OBC कैंडिडेट अगर मान लीजिए 25 साल के अंदर का है, 25 साल तक का है, तो भाई वो UR की कैटेगरी में तो आ सकता है, क्योंकि UR में तो एज में छूट नहीं मिलती है, तो वहां पर जा सकता है। बाकी बस एज को ही क्वालिफाई करना रहता है, बाकी कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा है तो UR की कैटेगरी में जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज को मेंशन किया है कि यहाँ पर कैटेगरी में जंप कराया जा सकता है, और इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मना नहीं किया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने देखा है कि उसमें लिखा गया है कि नोटिफिकेशन में कहीं मना ना किया गया हो तो वहां पर जो कैंडिडेट है वो जंप कर सकता है। यानी कि अगर SC ST OBC वाला जो कैंडिडेट है अगर उसने UR की कंडीशन को फुलफिल कर लिया, UR कट ऑफ को फुलफिल कर लिया, एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया, ये दो चीज को फुलफिल कर लिया, तो वो UR की सीट पे जा सकता है। तो जो भी BSF SC वाले जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन ना ले कि भाई कि UR में जंप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, अगर नंबर अच्छे हैं तो आप UR की सीट पे जा सकते हो, ठीक है। बाकी ये नियम वहीं लागू होगा जहां पर नोटिफिकेशन में पूरी तरह से मेंशन किया जाएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उसको कैंसिल कर दिया था। अब यूट्यूब पे देखो ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसको वीडियो आपने क्यों बनाया, उनका तो काम ही बोलना, मगर मैंने यूट्यूब जब खोला तो मुझे इस तरह की वीडियो देखने को मिली जहां पर थंबनेल में यही लिख दिया गया है कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपसे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही है वो स्प्रेड हो रही है, फैल रही है लोगों के बीच में, एक आक्रोश पैदा हो रहा है सरकार के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत ऑर्डर दे दिया है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने गलत ऑर्डर नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि नोटिफिकेशन के आधार पर सारी चीजें होंगी। तो नोटिफिकेशन हर जगह की अलग अलग होती है, बाकी जिसको दिक्कत रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मगर वीडियो के थंबनेल में ही गलत तरीके से लिख देना या फिर आक्रोश पैदा करवाना बच्चों में, तो ये गलत चीज है, ठीक है। और कुछ लोगों ने वीडियो में भी गलत बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सही से पढ़ा नहीं, सही से एक्सप्लेन नहीं किया और बता दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई जो नोटिफिकेशन में होगा वो होगा, नोटिफिकेशन में अगर आपके मना नहीं किया गया है तो आप टेंशन ना लो, मना किया गया है तो वहीं पर आप जंप नहीं कर सकते आप सभी, ठीक है। तो इस चीज को आप पूरी तरह समझ पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात किया, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, तो डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको तैयारी करने की जरूरत है। अब बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आएगा सर एग्जाम कब होगा, तो आप सभी को पता है कि 16 सितंबर तक रुक जाओ, टेंडर फाइनल हो जाए, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन की डेट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए जल्दा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।